हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी एक्सन वाई एल पी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फैक्टराइजेशन आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे 12 है तो 12 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3, सिंपल। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 3। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4। मीन्स जिसको भी आप यहाँ लेके जाओगे दूसरा आपका निकल के आ जाएगा, यही चीज़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई नंबर 6 है, उसका एक फैक्टर मैंने आपको गिवन कर दिया जो कि 2 है। क्या है, 2। तो उसका दूसरा फैक्टर आप मुझे फाइंड आउट करके दिखाइए। तो आप क्या करोगे, 2 से इस 6 को डिवाइड कर दोगे, बचा क्या, 3। सिंपल सी बात है, 2 × 3 तो 6 आ जाएगा, 2 × 3 6 आएगा, सिंपल। तो मैं एक नंबर जो मुझे गिवन था उससे डिवाइड कर दिया, दूसरा मेरा निकल के आ गया। अब मैं वही चीज़ पॉलिनोमियल्स में अप्लाई करूँगा। देखिए कैसे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, -3। आप सभी क्या करते हो, या हम भी जब जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हम इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, इधर इसको 2 फैक्टर में तोड़ देते हैं, मतलब 2 फैक्टर बना लेते हैं इसके। कैसे, एक इस तरीके से करेंगे, x² - के 3x + के x - 3 = 0, ठीक है। अब जी यहाँ पे क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेते हैं, x - 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, x - 3 ही मुझे यहाँ बनाना है तो +1 ही कॉमन लेंगे, = 0। ऐसे लेके तो चलते हैं हम। फिर x - 3 और x + 1 = 0। तो ये जो 2 बन के आए हैं, ये सही मायने में है क्या, ये इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ, सही बात है। अगर मैं इन दोनों को दोबारा ओपन करूँगा तो आप खुद सोचिए क्या आएगा, यही तो चीज़ बन के आएगी, सेम टू सेम। तो ये हम = 0 मैंने इसलिए बताया जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ, हम ऐसे 0 करते थे, फिर हम क्या करते थे, x - 3 = 0 ले लेते थे एक बार, और x + 1 = 0। फिर एक बार x की वैल्यू क्या, 3 निकाल ली, एक बार x की वैल्यू क्या है, -, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए, इसका मतलब है कि एक 0 ये रहा उसका, एक 0 ये रहा। तो अब यहाँ पे हम उल्टा थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे कि मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि x² - के 2x - के 3 = ये करने के बाद, ये सब चीज़ करने के बाद इसमें टूट के आ गया, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है, 100% बात है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एक 0 गिवन है, सिर्फ एक, मतलब एक 3 गिवन है, कह दिया उसका दूसरा रूट फाइंड आउट करके दिखाइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसका मतलब दूसरा फैक्टर बताइए, या फिर ऐसे कह देंगे एक फैक्टर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक का, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपल सी बात है, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई है, इसको मैं एक को नीचे डिवाइड में ले जाता हूँ। कैसे, देखिए, x² - 2x - 3 = मान लीजिए मुझे x - 3 गिवन है, x - 3 गिवन है, दूसरा मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको a मान लिया, ठीक है। a मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे इसको डिवाइड करूँगा या नहीं करूँगा, x² - 2x - 3 अपॉन में x - 3 = a। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो जो है हमारा a के इक्वल होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ ऊपर हाईएस्ट डिग्री बताइए कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है ऊपर 2, नीचे कितनी है, 1। तो जब आप इससे 2 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, ये देखिए, आपने ऐसा पढ़ा होगा, अगर x² / x है तो ये हो जाता है x के इक्वल। ऐसा क्यों कहते हैं हम, जब ये x जो है ऊपर जाता है तो x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और x की पावर -1 बन जाती है। यहाँ नीचे प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो x की पावर 2 - 1 हो गई, = जब आता है हमारा x। सिंपल सी बात है, मतलब पावर माइनस हो गई। तो ऊपर तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, नीचे है 1। तो जब इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगी, पावर क्या हो जाएगी, 1 बचेगी। जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा वो 1 डिग्री में निकल के आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें 1 ही डिग्री में तो चाहिए, क्योंकि ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, जब दो डिग्री आपस में मल्टीप्लाई हो रही है,
x इंटू एक्स कर रहे हो तो x की पावर 2 आती है, x प्लस एक्स कर रहे हो तो 2x आता है, दोनों में फ़र्क होता है। जब प्लस करते हो तो डिग्री चेंज नहीं होती, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री चेंज होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे ही डिग्री चेंज होती है, ठीक है। तो मैं अब आपको क्या करूँगा, ये सब रफ करके अच्छे से आपको डिवाइड करना बताऊँगा, किस तरीके से डिवाइड करते हैं। शायद कुछ को आप में से आता भी हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं NCERT का एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सिंपल सी बात है। x प्लस 2 से डिवाइड किया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। देखिए किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री में क्या है, x। यहाँ पे पहली टर्म क्या है, x स्क्वायर। तो मुझे इस x को x स्क्वायर बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे इस x को x स्क्वायर बनाने के लिए x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x तो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके साथ 2 भी है, तो मुझे ये 2x स्क्वायर बनाना है इसको। इससे मुझे मतलब नहीं है फिलहाल, मुझे मतलब है कि जो ये x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मुझे एक टर्म कैंसिल आउट करनी है किसी भी तरीके से। जब आप डिवाइड करते हो तो यही तो कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल हो जाए। तो मुझे पता है 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, 2x की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। सिंपल इतना। तो सोचिए 2x, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x की इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2x की इसमें करो क्या आएगा, 4x प्लस के 4x, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इस तरीके से लगाते हो साइन, फिर आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट, सही है। सब्ट्रैक्ट करा, ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ सब्ट्रैक्ट करा, प्लस के 3x माइनस के 4x, ये बचा माइनस के x। फिर एक वैल्यू ऊपर से उतार लेते हैं, क्या आई, प्लस के 1। अब देखिए ये है प्लस के x प्लस 2, ये है माइनस के x प्लस 1। तो मुझे देखिए ये x तो सेम है, मुझे देखना सिर्फ यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस बनाने के लिए क्या करूँ, -1 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो -1 की करिए यहाँ, माइनस x माइनस के 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस है, फिर दोबारा माइनस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस है, दोबारा क्या लगाऊंगा, प्लस, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, जब मैंने ऐड किया इनको 0, ये हो गया हमारा 3। तो मीन्स कहने का, आप देखिए यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, अब मैं इससे आगे नहीं चलाऊँगा, ठीक है। यहीं आपको रुक जाना है, जैसे ही वेरिएबल ख़त्म हो जाए, इसके आगे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये रूल ज़रूर अच्छे से पता होगा कि जिससे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, उसकी और जो डिवाइड करने के बाद है उसकी मल्टीप्लाई करिए प्लस रिमाइंडर करिए, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट, ये डिविडेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स क्या हुआ, मैं अगर ये कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू ये होगा x प्लस 2 ये, और इनटू में ये 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और रिमाइंडर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आपका बन के आया, जब आप डिवाइड करोगे किससे, इससे x प्लस 2 से, तो क्या आएगा आपका, ये क्वोशिएंट आएगा और ये आपका रिमाइंडर बचेगा। तो आप लिख सकते हो क्वोशिएंट तो है, क्वोशिएंट क्या आया आपका 2x माइनस 1 और रिमाइंडर आपका क्या आया 3, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें डाउट है, वेरीफाई करना, तो क्या करो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो और ऐड कर लो 3 को। करते हैं x की, पहले x की करते हैं दोनों के साथ। x की 2x के साथ करी तो क्या है 2x स्क्वायर, x की -1 के साथ करी तो -x, अब 2 की 2x के साथ करी तो प्लस के 4x, और 2 की -2 के साथ करी तो -2, और ये प्लस के 3 था ही। तो देखिए 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस के 3x, ये हो गया प्लस के 1। दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर आपका ये गलत आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है डिवाइड करने में, ठीक है। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ समझ में आती है, अगर इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड करना था तो इस इक्वेशन में ऐसा क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाती इससे x प्लस 2 से।
सिंपल सी बात है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, अगर वो रिमाइंडर 0 हो जाता, अगर ये 3 हमारा 0 होता, तो इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन कंप्लीटली डिवाइड हो जाती। भाई रिमाइंडर तो प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, तो हम क्या करें, जो रिमाइंडर आता है उसको इस इक्वेशन में से माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी वो इस x+2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी 100%। देखिए करके दिखाता हूँ इसको भी, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 माइनस करके देखो, इसमें से 2x² प्लस के 3x प्लस 1 -3 करोगे तो -2, ठीक है। डिवाइड करते हैं किससे, x+2 से, सही है। करके देख लेते हैं, x+2 से डिवाइड करा, 2x² बनाना है मुझे, तो यहाँ क्या करूँ, 2 और x, तो 2x की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 2x², 2x की 2 में करो क्या आया, प्लस के 4x, माइनस किया ये 0 हो गया, माइनस किया ये माइनस के x बचा, ये -2 नीचे उतार लिया। अब देखिए ये x+2, ये -x -2, तो मैं सिर्फ इस x पे ध्यान रखता हूँ, ये प्लस का x, ये प्लस का x है, -x, तो -1 की मल्टीप्लाई करो, -1 की इसमें करी -x, -1 की इसमें करी -2, ठीक है। दोनों जब मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ये भी प्लस, तो जब अब इनको अब करिए माइनस, क्या हो गया, ये प्लस का x, माइनस का x, ये प्लस का x, 0, -2 प्लस का 2 0, तो रिमाइंडर बचा 0। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2x² प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, x+2 और 2x - 1, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आ गई क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है, 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस इक्वेशन में, मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इक्वेशन में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करे जो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए इस फैक्टर से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरीके से होगी और क्या आपको इसमें करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 9 की, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आपके यूनिट टेस्ट में भी टीचर इसको देते हैं और हाफ ईयरली में भी देंगे, और जहाँ तक है आपके एनुअल में भी ये आ जाए, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये दिया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मुझे याद है कि हमारे टाइम पे भी ये टीचर यूनिट टेस्ट में भी देते थे, हाफ ईयरली में भी देते थे, ठीक है। तो जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आता था। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये इस पोलिनोमियल के इन्होंने कहा है कि सारे जीरोस फाइंड आउट कर, जबकि आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं, √2 और -√2, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। तो सिंपल सी बात है, इस पोलिनोमियल के 4 रूट निकल के आएंगे, 2 रूट उन्होंने आपको दे दिए हैं, 2 और निकालने हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ मतलब बताता हूँ, क्या पूछ तो मैं नहीं सकता ऐसे, तो देखिए बताता हूँ कैसे। जब ये था x² माइनस के 2x माइनस के 3, इसके जो 2 जीरोस आएंगे तो हम क्या करते थे, =0 लेके चलते थे, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा उल्टा काम करना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि मैं ऐसा आगे अब जो करूँगा वो क्यों करूँगा। तो ये x² माइनस के 3x प्लस के x - 3 = 0। फिर हम क्या करते थे, ये x - 3 और x + 1 ये बन के आया था, ठीक है, x - 3 और x + 1 = 0। फिर हम क्या करते थे, ये दो फैक्टर हैं, क्योंकि दो डिग्री की पॉलिनोमियल थी तो 2 फैक्टर बन के आएंगे और 2 ही उसके रूट्स निकल के आएंगे। एक फैक्टर से एक रूट निकल के आएगा, दूसरे फैक्टर से दूसरा रूट। इस वाले से x = 3, इस वाले से x = -1, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा बनाने लगूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, x - 3 = 0, एक फैक्टर तो ये बन के आ गया, और x ये हो गया +1 = 0, दूसरा फैक्टर ये बन के आ गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था तो 100% इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तभी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आएगा। अगर ये दोनों उसके रूट थे या दोनों उसके फैक्टर थे तो सिंपल सी बात है, x - 3 और x + 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल जस्ट उल्टा करना पड़ेगा मुझे। फिर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन के आएगा, फिर इसको सोल्व करूँगा, ये बन के आएगा। तो देखिए अगर ये 4 डिग्री का है तो इसमें 4 इस तरीके के फैक्टर बन के आएंगे, ठीक है, = 0, 4 बन के आएंगे, 100% बात है। तो आप सोचिए 2 जीरोस उन्होंने आपको गिवन करे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये किसके इक्वल रहा होगा, ये रहा होगा x² माइनस के 2x माइनस के 3। ये चीज़ मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि अगर आपको मान लीजिए एक तो गिवन है, एक जीरो गिवन है, दूसरा गिवन नहीं है, मान लीजिए ये गिवन नहीं है,
तो सिंपल सी बात है, आपको ये भी नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये इंटू समथिंग कुछ रहा होगा, एक फैक्टर जो इसके इक्वल रहा होगा। तो आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, जो निकल के आएगा वो उसको 0 के इक्वल रख दोगे। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 अपॉन x माइनस 3 करोगे तो आपका x प्लस 1 बन के आएगा। ठीक है, नहीं यकीन तो करके देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, माइनस करोगे प्लस के x बन के आएगा। मतलब आप इसको सोल्व करके देखिए, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आएगा आपका। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक फैक्टर और निकल गया आपका, इस फैक्टर को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, दूसरा 0 आप निकाल लोगे, ये आ गया आपका दूसरा 0। ठीक है, काम खत्म। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास 2 रूट्स उसके गिवन है, 2 जीरोस उसके गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 जीरोस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इन 2 जीरोस का इस्तेमाल करता हूँ और इस्तेमाल करके बाकी के 2 जीरोस निकाल लेता हूँ, या 2 फैक्टर निकाल लेता हूँ, 2 जो दूसरे 2 फैक्टर थे एक्स्ट्रा उनको निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक x इक्वल टू आपको दिया हुआ है √2 और एक x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस के √2। तो एक फैक्टर तो आपका आएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0, दूसरा आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर आपके पास है, 2 आपको निकालने हैं। चलिए करते हैं। तो जब 2 फैक्टर गिवन है तो 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस ये √2 पहला, दूसरा x प्लस √2 और एक और कोई रहा होगा a, एक रहा होगा b कोई भी। ठीक है, इक्वल टू 0, इस तरीके से करा होगा। या आप ये कह सकते हो कि इक्वल टू क्या आया होगा, 0 तो रखा ही होगा आपने, लेकिन इक्वल टू किसके आएगा, इसके 2x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 2, इसके इक्वल रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों से अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो उन दोनों का एक कॉमन कोई भी मतलब इक्वेशन बन के आएगी, उसको 0 के इक्वल रख ले। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, देखिए x माइनस √2 x प्लस √2, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मीन्स 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी जो हमारा निकालना है हमें इक्वल टू आ गया ये। ठीक है, मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो जो हमें निकालना है, मान लीजिए a इंटू बी सी के इक्वल था। ठीक है, किसी भी नंबर के, फिलहाल तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं डिवीज़न करके दिखाता हूँ आपको, ये सब यहाँ से हटा के डिवीज़न करते हैं हम। तो देखिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं सीधा, 2x की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2, किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, तो देखिए ये पावर 2 है, ये पावर 4 है। जब पावर 4 को पावर 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पावर का माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 2 मीन्स 2 डिग्री में कोई इक्वेशन बन के आएगी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आ जाएगा। उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो 2 जीरोस निकल के आएगी, और क्योंकि पावर 2 है उसकी और 2 जीरोस आपको गिवन है पहले से, तो 4 जीरोस हो गए टोटल, और 4 ही हमें निकालनी थी। तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2x की पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 बनानी है और 2 लगाना है, तो 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2x स्क्वायर की इसमें करिए, क्या आ गया, 2x की पावर 4। ठीक है, 2x स्क्वायर की इसमें करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर बन के आएगा, ये x क्यूब है, x स्क्वायर वाले के नीचे लिखते हैं माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखना क्योंकि हमें सेम पावर वालों के नीचे लिखना है। अब देखें, माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो 0 हो गया। अब ये देखिए, ये ऐसा कैसे उतार लीजिए नीचे, माइनस के 3x क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या था, 0 मान लीजिए, यहाँ पे 0 था, तो ऐसा कैसे ही आ गया। अब ये देखिए, माइनस के 3 प्लस के 4, तो प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा कैसे उतार लीजिए पूरा, प्लस 6x माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ x क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
-3 है, यहाँ +1 है, तो -3, तो -3x करिए, इसमें क्या आ गया, -3x3, ठीक है। -3 की इसमें करिए, +6x, तो 6x, ये रहा +6x, सही है। इन दोनों के साथ कुछ नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं बना, ना ही कांस्टेंट बचा। माइनस करिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस देखिए सेम है, तो 0, ये भी 0। अब ये बचा यहाँ पे x² और -2, सेम x² -2, तो सिंपल +1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो +1 से क्या हुआ, x² -2, सेम टू सेम है 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब अब आगे डिवाइड नहीं होगा। ये जो क्वोशिएंट बच के आया, देखिए अब कहानी क्या बनती है। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, ये क्या है हमारा डिवाइज़र, ठीक है, ये क्या है हमारा क्वोशिएंट, ये बीच में जो लिखा हुआ है ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल टू आता है हमारा डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है, तो रिमाइंडर तो हटा ही दीजिए। तो देखिए डिवाइज़र तो ये रहा, ये ऐसा कैसे ही था यहाँ पे, तो ये जो बाकी का मल्टीप्लाई होना था वो वही तो है क्वोशिएंट, निकल गया क्वोशिएंट हमारा। इसको अब देखिए ये इसके इक्वल टू आ गया, तो इसका मतलब जब मैं जीरोस फाइंड आउट करूँगा तो इसको इक्वल टू 0 रखूँगा, इसकी वैल्यूज़ किसके इक्वल है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई के। इसकी मल्टीप्लाई तो हमें कुछ, इससे तो मुझे कुछ निकालना नहीं क्योंकि इससे तो हमारे दोनों पहले से निकले हुए हैं, तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। जो डिवाइज़र निकल के आया आपका क्वोशिएंट, सॉरी, तो जो क्वोशिएंट निकल के आया उसको 0 के इक्वल रख लो। 2x² -3x + 1 = 0, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रखा, तो 2x² -2x + 1 = 0। 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, x - 1 = 0। 2x - 1 और x - 1 = 0। इससे इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल, जब इसको रखोगे तो 2x - 1 = 0, क्या मिलेगा, x की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, 1/2। और जब इसको 0 के इक्वल रखोगे x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए 2 रूट तो इन्होंने दिए थे और 2 रूट ये हैं, ठीक है। जो क्वोशिएंट आता है उसको 0 के इक्वल रख लीजिए, क्वाड्रेटिक में बन के आता है, इसका मतलब ये 2 जीरोज आपको देगा, दोनों को 0 के इक्वल रखा, दोनों रूट्स आपको निकल के आ गए। तो एक रूट है √2, एक -√2, एक 1/2 और एक +1, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो जो आपने डिवाइड किया है यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर यही इक्वेशन बन के आ रही है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। या दूसरा तरीका आपको बताऊं, ये जो जीरोस 2 एक्स्ट्रा निकल के आई अब आपकी बाद में, इनको एक एक करके इसमें रख के देख लीजिए, अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके जीरोस है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।